हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धिंगराज कोचिंग सेंटर। आज हम अपना वही बुलियन अलजेब्रा वाला टॉपिक थोड़ा सा और कर लेते हैं। बुलियन अलजेब्रा हमारी जो यूनिट है वो है आई गेस थर्ड यूनिट। हमने अपना इसमें स्टार्ट किया था बुलियन अलजेब्रा यूनिट थर्ड में। सबसे पहले हमने अपनी बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन की थी। जब ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई कर जाती है तभी ये बुलियन अलजेब्रा बोला जाता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, उसके बाद हमने इसके कुछ एग्जांपल्स किए थे D30 D70 लाइक दिस, कि वो बुलियन अलजेब्रा बनेंगे या फिर नहीं। तो वो हमने चेक किया, अपना D30 किया था, हमने D24 किया था, D70 किया था। तो और आज हम करने वाले हैं अपना लिटरल। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, यूनिट थर्ड इम्पॉर्टेंट भी है ये टॉपिक। देखो ध्यान से, लिटरल, अ लिटरल इज अ वेरिएबल्स और कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल्स एज एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी है एक्स डैश वाई डैश एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या होती है। ए फंडामेंटल प्रोडक्ट इज अ लिटरल और प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर लिटरल्स इन विच नो टू लिटरल इन्वॉल्व द सेम वेरिएबल। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है। देखो फंडामेंटल प्रोडक्ट किस चीज़ की होती है? प्रोडक्ट होती है टू और दो से ज़्यादा लिटरल्स की। ठीक है, अगर उसमें सेम आ जाए, ठीक है, मतलब देखो जैसे y है और उसका कॉम्प्लीमेंट भी है, तो वो फंडामेंटल प्रोडक्ट नहीं होगी। ठीक है, देखो जैसे इसमें x है, y है, z डैश है, सबका मीट है, z और z डैश, दो सेम वेरिएबल हो गए तो इट्स मीन ये प्रोडक्ट नहीं है, फंडामेंटल प्रोडक्ट जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है x है, y है, x डैश है, इन तीनों का मीट, तो x और x डैश सेम वेरिएबल के हो गए, ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है x, सिंगल वन वेरिएबल है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो इट्स मीन फंडामेंटल प्रोडक्ट जो है वो है। नेक्स्ट x है और y है, दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं, तो इट्स मीन यस। ठीक है, आ गया। अब देखो फंडामेंटल प्रोडक्ट को किस नाम से बोला जाता है? कंप्लीट प्रोडक्ट। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? देखो अगर x मीट y है, मीट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, और ज्वाइन का मतलब क्या होता है? प्लस। कि अगर x मीट y है तो हम लिखेंगे एक्स वाई, अगर x ज्वाइन y है तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई। ठीक है, ध्यान दो, अगर x मीट y है, अगर x मीट y है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्स वाई। क्यों? क्योंकि मीट का जो मतलब होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लाई, और जॉइन का मतलब प्लस होता है। अगर x जॉइन y आ जाए तो हम क्या लिखेंगे उसको? x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो, आप एग्जाम्पल करते हैं। एक्स वाई एक्स डैश जेड, देखो क्या है? एक्स वाई एक्स डैश और जेड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स क्या है? ये सारा प्रोडक्ट में है, मतलब किस में जाएगा? ये मीट पे किया था ना हमने, और प्रोडक्ट है तो किस पे जाता है? ये मीट पे। एक्स मीट वाई मीट एक्स डैश मीट जेड। ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखना, अगर मतलब कोई दो वेरिएबल हैं, ठीक है, और उनका मीट हो या फिर प्रोडक्ट हो, सॉरी दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है और उसी का ही कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जैसे एक वेरिएबल x है, दूसरा उसी का ही कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, उसी का ही कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर या ज्वाइन हो या फिर मीट हो तो क्या आएगा? चाहे ज्वाइन हो या मीट हो, दोनों में ही क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। ठीक है, दोनों केसेस में क्या आएगा? ज़ीरो, चाहे ज्वाइन हो या फिर मीट हो। कब? जब एक वेरिएबल हो और उसी का क्या हो? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो, अब बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं इसको इकट्ठा लिख सकती हूँ, लिखना है बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई मीट जेड।
ठीक है। अब देखो ये तो मैंने अभी बताया आपको, एक्स एक्स डैश का ज्वाइन हो मीट हो क्या लिखना है हमने, 0 0 मीट वाई मीट जेड। आप देखो 0 का वाई के साथ मीट करें क्या आएगा 0, फिर 0 का जेड के साथ मीट करें क्या आएगा 0। अब इस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे बाय बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी, बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पे फिर बाय बाउंडेडनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर। आप देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड वाई, क्या है एक्स वाई जेड वाई, फिर प्रोडक्ट में है मतलब मीट लिखेंगे हम, एक्स वाई जेड वाई यही है एक्स वाई जेड वाई। अब देखो अब सेम तो है दोनों, ठीक है। अब देखो वो तो हमने किया अभी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम ज्वाइन हो मीट हो 0 लिखते हैं। अब है जब दोनों ही सेम हो, जैसे y है तो उसका उसी का मीट y के साथ करें, तो अब हम इसमें से 2 है ना, तो अब हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अगर दोनों सेम हो, कॉम्प्लीमेंट ना हो दूसरे का, तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। अब देखो अब बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इसको इकट्ठा लिख सकती हूँ, y मीट जेड बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो ये आ गया ना, इन दोनों को मैं एक ही बार लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ। अब ये क्या बन गया एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, देखो इफ फंडामेंटल प्रोडक्ट P1 is said to be contained in or included in another fundamental product P2 if the literals of P1 are also the literals of P2। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। P1 P2 मेरे पास कोई 2 फंडामेंटल प्रोडक्ट हैं, ठीक है। P1 मैंने ले लिया एक्स वाई डैश, ठीक है, और P2 ले लिया मैंने एक्स जेड वाई डैश, ठीक है। P1 मैंने क्या लिया है एक्स वाई डैश, P2 लिया है मैंने एक्स जेड वाई डैश, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ए फंडामेंटल प्रोडक्ट P1 इज सेड टू बी कंटेन्ड इन और इंक्लूडेड हो अनदर फंडामेंटल प्रोडक्ट P2 में इफ द लिटरल्स ऑफ P1 आर ऑल्सो द लिटरल ऑफ P2। P1 के जो सारे लिटरल हैं वो P2 में भी हों, ठीक है। तब देखो P1 क्या है एक्स वाई डैश, P2 क्या है एक्स जेड वाई डैश, ठीक है। P1 जो है वो कंटेन्ड कर रहा है P2 में, ठीक है, ठीक है। एक्स इसमें भी है वाई डैश इसमें है, ठीक है। P1 कंटेन कर है P2 में। तो अब सीधा सा ध्यान रखना, अब हमको ध्यान क्या रखना है, ध्यान हमको ये रखना है कि इन फंडामेंटल प्रोडक्ट में जब ज्वाइन करते हैं, देखो जब हम इन दोनों का ज्वाइन करेंगे एक्स वाई डैश ज्वाइन एक्स जेड वाई डैश, जब हम ज्वाइन करते हैं फंडामेंटल प्रोडक्ट के अंदर तो छोटे वाला हमारा रिजल्ट होता है। छोटे वाला क्या, देखो इसमें 2 लिटरल्स हैं, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो छोटे वाला कौन सा है, 2 वाला या 3 वाला, 2 वाला। तो छोटे वाला हमने अभी क्या बोला, तो फंडामेंटल प्रोडक्ट्स में जब हम यूनियन करते हैं तो छोटे वाला हमारा क्या होता है रिजल्ट होता है। तो बस रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास एक्स वाई डैश, ठीक है। देखो इसमें बुक में हमारी एग्जाम्पल है P1 है एक्स डैश जेड और Q है एक्स डैश वाई जेड। अब देखो जो अभी मैंने आपको तरीका बताया ना छोटे वाला, वो अप्लाई करो। एक्स डैश Q में है, जेड Q में है, आंसर क्या आएगा हमारा छोटे वाला। इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं 2, इसमें कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं 3। तो फंडामेंटल प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या होता है छोटे वाला होता है, तो मतलब 2 वेरिएबल वाला छोटा है, तो एक्स डैश जेड इसका आंसर है। अब देखो अब हम ये सारा करेंगे, आंसर तो पता है हमको क्या आना है, यही आना है, बस 2 नंबर के क्वेश्चन में सीधा कराना। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है हमारा तू ही तो प्रेमी को गले लगाता है। सॉरी, चलो अब हम अपना एक एग्जाम्पल करते हैं।
कंसीडर द एक्सप्रेशन इवन है हमारे पास एक्स जेड डैश प्लस में वाई डैश जेड प्लस में एक्स वाई जेड डैश। देखो क्या है, इवन हमारे पास क्या है, एक्स जेड डैश प्लस में वाई डैश जेड प्लस में एक्स वाई जेड डैश। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कंटेन कर रहा है, एक्स इसमें है नहीं है, अब इसके पास चलो एक्स इसमें है ये रहा, अगला क्या है जेड डैश इसमें है, यानी कि अब ये इसमें कंटेन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, इसमें कंटेन कर रहा है, यानी कि एक्स जेड डैश जो है वो इसमें कंटेन कर रहा है, एक्स जेड डैश कंटेन कर रहा है एक्स वाई जेड डैश में। ठीक है, और मैं इसको इकट्ठा लिख लूँ, एक्स जेड डैश प्लस में एक्स वाई जेड डैश प्लस में वाई डैश जेड। ठीक है, अभी हमने किया है, ये 2 वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहे हैं, इसमें 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, इसमें 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और इसमें 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो कौन से वाला आंसर होगा हमारा, छोटे वाला। कर दो छोटे वाला, एक्स जेड डैश क्या रह गया, वाई डैश जेड। अब देखो फिर कोई किसी में कंटेन करे, इसमें एक्स है इसमें एक्स नहीं है, इसमें जेड डैश है इसमें जेड डैश नहीं है, मतलब दोनों ही एक दूसरे में कंटेन नहीं कर रहे, तो डैट्स द रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है E2 देखो क्या है, एक्स जेड डैश प्लस में एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस में एक्स वाई डैश जेड। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, उठाओ एक्स इसमें है नहीं है, इसमें है, फिर इसमें देखो जेड डैश है जेड डैश नहीं है, इसमें अलग अलग है, फिर इस पे जाओ, एक्स डैश इसमें है नहीं है दोनों में, वाई अब देखो इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, जेड डैश इसमें है, देखो जब 2 ही नहीं मिले तो मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो इट्स मीन क्या होगा, E2 खुद से ही क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, ये और जो मतलब यही हमारा क्या है, सम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है वो है हमारा एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। ठीक है, एक्सप्रेशन एल्गोरिदम। देखो द इनपुट इज अ बुलियन एक्सप्रेशन ई, द आउटपुट इज सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। चेक किया, ठीक है, हमको चेक करना है। ठीक है, देखो स्टेप अपने नोट कर लेना। ठीक है, नोट करते जाना। यूज, सबसे पहले कोई हमें गिवन है, मतलब हमको बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमको वहाँ पर क्या यूज़ करना है, डी मॉर्गन लॉ यूज़ करना है। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, अगर प्लस है तो कैसे खुलता है, प्रोडक्ट पे जाके खुलता है और अलग अलग पे खुलता है। ठीक है, देखो जैसे एक्स प्लस में वाई का डैश है, तो डी मॉर्गन लॉ जब लगाएंगे प्लस का क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, इकट्ठा है ना ये कॉम्प्लीमेंट, तो अलग अलग पे बट जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, डी मॉर्गन लॉ यूज़ करना है, उसके बाद हमको इन्वोल्यूशन लॉ करना है। इन्वोल्यूशन लॉ क्या होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करे तो ये नंबर जो है वो खुद मिल जाए। ठीक है, ये होता है हमारा इन्वोल्यूशन लॉ। फिर हमको सेकंड स्टेप क्या करना है, हमको डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन लगाना है। याद करते जाओ, सबसे पहले क्या था, डी मॉर्गन लॉ यूज़ करना है, इन्वोल्यूशन लॉ यूज़ करना है, सेकंड स्टेप करना है हमको डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन। थर्ड जो स्टेप है वो है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल आना चाहिए। फिर कॉम्यूटेटिव लगाने के बाद क्या करना है हमको, आइडम पोटेंट मतलब किसी नंबर, मतलब ए का स्क्वायर करे तो ये नंबर जो है वो आ जाए। ठीक है, ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए। और थर्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो अगर एक्स है और उसका कॉम्प्लीमेंट करूँ तो अब तो ये प्रोडक्ट है, तो क्या आना चाहिए, एक्स और एक्स डैश का कॉम्प्लीमेंट करूँ विद इन प्रोडक्ट 1। अगर प्लस के साथ कॉम्प्लीमेंट करूँ तो वो क्या आएगा, 0। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या किया हमने, डी मॉर्गन्स लॉ, उसके बाद हमने क्या अपना इन्वोल्यूशन लॉ किया, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन लगाया, फिर उसके बाद हमने कॉम्यूटेटिव आइडम पोटेंट कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ किए। फिर उसके बाद हमको क्या यूज़ करना है, स्टेप 4 में एब्जॉर्प्शन और आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा बच जाएगा वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब
आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम अपना एग्जाम्पल करते हैं। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन है, कंसीडर द बुलियन एक्सप्रेशन, मैं नोट कर रही हूँ। देखो क्वेश्चन है E इक्वल्स टू एक्स वाई डैश जेड डैश एक्स डैश प्लस में जेड इंटू में वाई डैश प्लस में जेड डैश इस पूरे का डैश। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो है अपना नोट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था, डी मॉर्गन्स और इन्वोल्यूशन लॉ। ठीक है, अपना शॉर्ट में लिख लेना ताकि याद रहे। फिर उसके बाद हमको क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन तैयार करना था। थर्ड क्या था, कॉम्यूटेटिव, आइडम्पोटेंट और क्या था, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा एब्जॉर्प्शन और क्या था, आइडेंटिटी लॉ। चलो अब करो क्वेश्चन, अब बहुत इजी हो जाएगा। देखो भाई, ई हमारे पास ये कोई बुलियन अलजेब्रा हमको दे रखा है और अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग सम ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमको, डी मॉर्गन लॉ। कहाँ लग रहा है, इसमें लग रहा है। अब ये किस में है, प्रोडक्ट में है। ठीक है ना, तो अब ये किस पे खुलेगी, प्लस में खुलेगी। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया था ना, प्लस वाला प्रोडक्ट में खुलेगा, तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट वाला किस में खुलेगा, प्लस में। तो कर दो एक्स डैश प्लस में जेड, इसको उठाओ, वाई डैश प्लस में जेड डैश, उठा लिया इसको, इस पूरे को हमने उठा लिया। ठीक है, उसके बाद अभी अंदर वाले का काम करो। अभी हमको अंदर वाले का काम करना है। डी मॉर्गन लॉ खोल दो, एक्स डैश प्लस में जेड मल्टी प्रोडक्ट का क्या बन जाएगा, प्लस वाई डैश प्लस में जेड डैश। अब ये इकट्ठे पे है ना, अब वो अलग अलग पे खुल जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इन्वोल्यूशन लॉ खोलना, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दो। अब एक्स डैश इसका डैश प्लस में जेड डैश प्लस में वाई डैश का डैश प्लस में जेड डैश का डैश करते जाओ। एक्स डैश का डैश क्या आता है, एक्स, जेड डैश प्लस में वाई डैश का डैश क्या आता है, वाई, प्लस में जेड डैश का डैश क्या आता है, जेड। ये क्या बन गया, सॉरी 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 सॉरी, ये हमने गलत कर दिया। क्या था, जब डी मॉर्गन लॉ ही अभी तो खुल रहा है। ठीक है, देखो क्या बन गया ये, अभी हमने इसको खोला ना, यहाँ तक तो है हमारा। ठीक है, एक्स डैश प्लस में जेड डैश प्लस में वाई डैश प्लस में जेड डैश का डैश। ठीक है, अब देखो ये दोबारा से अब डी मॉर्गन लॉ लग रहा है इस पे। ठीक है, अब भी देखो ये इकट्ठे पे है, फिर अलग अलग पे खुल जाएगा। ठीक है, लिख लिया, प्लस है तो क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगी, और ये अलग अलग पे लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये है, वाई डैश भी लिख लो, जेड डैश भी लिख लो, प्लस है तो क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट, और ये अलग अलग पे खुल जाएगा, वाई डैश का डैश, जेड डैश का डैश। अब आंसर आएगा, एक्स डैश का डैश क्या होता है, एक्स इंटू में जेड डैश प्लस में वाई डैश का डैश क्या आता है, वाई इंटू में जेड डैश का डैश क्या आता है, वाई जेड। अब हमारा जो फर्स्ट ला है, फर्स्ट स्टेप है, ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब अपना आओ स्टेप सेकंड पे। स्टेप सेकंड यहाँ तक हमारा ठीक था, हमने सिर्फ ये दो ही गलत हो गए हम। ठीक है, अब अपना स्टेप सेकंड पर। स्टेप सेकंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन। ओहो क्या हो रहा है ये, देखो अब हमने यहाँ भी तो खोलना है। अब ये प्रोडक्ट में है तो किस पे चला जाएगा, ये प्लस में। ठीक है, इकट्ठे पे है, किस पे चला जाएगा, ये अलग अलग पे। ठीक है, अब देखो फिर, ठीक है, क्या था ये, एक्स वाई डैश जेड डैश, तो कैसे खुलेगा ये, एक्स वाई डैश भी लिख लिया हमने, जेड डैश भी लिख लिया, प्रोडक्ट है तो क्या प्लस में जाएगा। ठीक है, अब एक्स वाई डैश का डैश क्या होगा, एक्स वाई। ठीक है, प्लस में जेड डैश। अब हमारे पास क्या बन गया, पूरा हमारे पास पूरा बन गया एक्स वाई प्लस में जेड डैश इनटू में एक्स जेड डैश प्लस में वाई जेड। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन लगाना है। क्या होता है, टू इंटू में ए प्लस बी, जब हम लगाते हैं तो टू की मल्टीप्लाई हम ए के साथ भी करते हैं, बीच में प्लस, टू की मल्टीप्लाई हम बी के साथ भी करते हैं।
तो अब एक को उठाओ, इसके साथ भी करो, इसके साथ भी करो, एक्स वाई इंटू में एक्स जेड डैश, फिर बीच में प्लस, फिर एक्स वाई की वाई जेड के साथ करो, एक्स वाई वाई जेड, ठीक है। फिर अब जेड डैश को उठाओ, जेड डैश की इसके साथ भी कर दो और इसके साथ भी कर दो, जेड डैश एक्स जेड डैश। अब जेड डैश उठाओ, इसके साथ भी कर दो, जेड डैश वाई जेड, ठीक है। अब देखो हमने किया था ना, जब एक वेरिएबल होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट होता है तब हम ज्वाइन करें मीट करें तो क्या आता है, जीरो। तो प्रोडक्ट है मतलब यहाँ क्या हो रही है, मीट हो रही है। अब देखो जेड और जेड डैश कॉम्प्लीमेंट है, ज्वाइन करें मीट करें जीरो, तो मतलब ये तो हमारा सीधा सा बन गया जीरो, ठीक है। अब हमने ये भी किया था अगर दोनों सेम हो या फिर वो जस्ट ऐसे हो जेड इंटू जेड या फिर हो जेड डैश इंटू में जेड डैश, तो एक ही बार लिखा जाता है। अब इन दोनों को एक ही बार लिखा जाएगा, जेड डैश एक्स, ठीक है। अब ऐसे ये दो हैं तो इसको एक ही बार लिखा जाएगा। अब इसमें एक्स और एक्स हैं तो एक्स वाई जेड डैश, ये बन गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ठीक है। अब स्टेप थर्ड हमारे पास क्या था, देखो कॉम्यूटेटिव आइडेम्पोटेंट और कॉम्प्लीमेंट। अब करो, ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स वाई जेड डैश प्लस में एक्स वाई जेड प्लस में जेड डैश एक्स, ठीक है, प्लस जीरो। तो देखो अब भी ये जो हमने खोली है ना, ये भी हमने क्या किया, जिसका कॉम्यूटेटिव क्या बन रहा था, एक्स एक्स बन रहा था, यहाँ तक थी हमारी ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। इसको यहाँ तक छोड़ना है, ये था हमारा स्टेप 2, ठीक है। ये यहाँ ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैंने जस्ट साथ ही कर दिया एक्स एक्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन रहा था, वाई वाई जेड डैश, देखिए तीनों प्रॉपर्टी बन रही है ना, कौन कौन सी, कॉम्यूटेटिव आइडेम्पोटेंट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जब ये देखो कॉम्प्लीमेंट की बन रही है, जेड इंटू जेड डैश जीरो, जेड डैश क्या था आइडेम्पोटेंट, ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए, यानी कि जेड डैश दो बार है, जेड डैश का स्क्वायर क्या होगा, जेड डैश, लिखा हमने एक बार, ठीक है। अब वाई इंटू वाई यानी कि क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी लग गई वाई। ये क्या बन रहा है, एक्स वाई एक्स जेड, तो हमने ये भी कर दिया एक्स वाई जेड डैश, यहाँ भी लग गई प्रॉपर्टी। तो अब हमारी ये प्रॉपर्टी लग गई स्टेप थर्ड में, ठीक है। हमने सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी, कौन कौन सी, कॉम्यूटेटिव आइडेम्पोटेंट और कॉम्प्लीमेंट ला, ठीक है। अब हमने क्या लगाना है, एब्जॉर्प्शन लॉ और आइडेंटिटी लॉ। अब स्टेप फोर्थ पे जाओ, स्टेप फोर्थ, ठीक है। स्टेप फोर्थ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉ और आइडेंटिटीज लॉ। अब हमारा क्या बच गया, ये बच गया एक्स वाई जेड डैश एक्स वाई जेड प्लस में जेड डैश एक्स। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, ए स्टार इंटू में ए स्टार बी, ठीक है। जब ये दो सेम होते हैं वो इसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या किसके इक्विवेलेंट बन रहा है, एक्स इसमें है, एक्स इसमें है, जेड डैश इसमें है, यानी कि ये ले लो, ठीक है। फिर प्लस में एक्स जेड डैश प्लस में वाई, बन गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है आइडेंटिटीज ला भी लगा दिया। देखो मैंने क्या किया है, जो यहाँ लिखते हैं वही यहाँ होता है, तभी तो उसके इक्विवेलेंट आता है। देखो यहाँ पर क्या हम एब्जॉर्प्शन लॉ लगा सकते हैं, देखो अब क्या सेम आ रहा है इन तीनों में से, एक्स जेड डैश इसमें है, लिख दो एक बार एक्स जेड डैश। अब जो यहाँ पे है वो यहीं पे होता है, एक्स जेड डैश, ठीक है, प्लस क्या रह गया यहाँ पे वाई रह गया, ठीक है, वाई कर दो। अब आइडेंटिटी लॉ लगाओ, आइडेंटिटी लॉ प्लस है तो यानी कि जीरो लगेगा, ठीक है। अब इसमें ये जीरो ऐड भी कर दूँ तो यही तो बचेगा, एक्स जेड डैश प्लस में एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ से जो ई है वो हमारा किसके इक्वल आएगा, एक्स जेड डैश प्लस में एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ से ई आ गया। अब इसके अंदर आइडेंटिटी लॉ ऐड करो जीरो, ठीक है, तो वो हमारा इसी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अब यही हमारा क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। आगे हम करेंगे इसके एक एग्जाम्पल और करेंगे जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। बाय, टेक केयर।